नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। पीएसयू कंपनी क्या होती है? जिन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा 50% से ज्यादा होना चाहिए, उन कंपनियों को हम पीएसयू कंपनी बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी मान लीजिए जिन कंपनियों में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसका हिस्सा है 51% और बाकी जो 49% हिस्सा है वो किसका होगा? इन्वेस्टर, जो भी अलग अलग इन्वेस्टर है कंपनी में उनका हिस्सा होगा या प्राइवेट कंपनी का हिस्सा होगा, जिसको हम निवेशक बोलते हैं, उनका हिस्सा होगा। तो पीएसयू जो कंपनी है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में स्थापना हुई थी। 1951 में जब पीएसयू कंपनी की स्थापना हुई थी तो 5 पीएसयू कंपनी थी उस टाइम। मगर अब की बात करते हैं 2023 की, तो 350 से ज्यादा पीएसयू कंपनी है इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती हैं। और इन जो 350 कंपनी है उनको हमने अलग अलग पार्टों में बांट दिया है। 3 कैटेगरी में बांटा है हमने पीएसयू कंपनी को: महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। महारत्न कंपनी के ऊपर एक लेक्चर आने वाला है मेरा, कुछ दिन बाद जरूर देखिएगा आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज हम उन पीएसयू कंपनी की बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती हैं। जैसे हमारी एक कंपनी हो गई पीएसयू कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, DFCCIL कंपनी। ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। ऐसे ही 15 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती हैं और उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। जो हमारा DFCCIL का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस लेक्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली कंपनी बनी थी 1974 में, उसका नाम रिट्स है। ये टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे में। मैं आपको सिर्फ ईयर बताऊंगा और उन कंपनी के नाम बताऊंगा और उसके फाउंडर डेट बताऊंगा। बाकी जो भी मेन एक्टिविटी उस कंपनी की वो नहीं पूछते एग्जाम में, सिर्फ ईयर पूछेंगे और उसके फाउंडर पूछेंगे या अभी कौन उसके डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन है। तो दूसरी कंपनी जो हमारी आईकॉन 1976 में बनी, क्राइस कंपनी 1986 में, IRFS कंपनी जो है हमारी 1986 में बनी, कॉनकोर जो कंपनी हमारी वो 1988 में आई थी, इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है। KRCL जिसको हम कोंकण रेलवे बोलते हैं 1990 में बनी थी। रेलटेल कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, 2000 में बनी थी ये कंपनी। IRCTC ये कंपनी बनी थी 1999 में। PRCL कंपनी बनी थी 2001 में। RVN कंपनी 2003 में बनी थी। RLDA 2005 में बनी थी। DFCCIL कंपनी 2006 में बनी थी। इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी हम, और भी लेक्चर आएंगे, जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखे पुराने लेक्चर तो पहले वो लेक्चर कंप्लीट करिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। फिर आती है MRVC कंपनी 1999 में। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी BWEL 1978 में बनी थी। BSCL 1976 में। BCL 1976 में बनी थी। डिटेल में बात करते हैं इन कंपनी में, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो रिट्स का फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। इकोनॉमिकल सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को। कब बनी थी कंपनी? 26 अप्रैल 1974 में बनी थी ये कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। चेयरमैन और MD है राहुल मित्तल। तो रिट्स जो कंपनी है वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को। दूसरी कंपनी जो हमारी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको IR कौन बोलते हैं। ये कंपनी कब बनी थी? ये कंपनी बनी थी 27 अप्रैल 1976 में। और इसका एक्ट भी याद रखिए, अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अधीन ये कंपनी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन और MD योगेश कुमार मिश्रा। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी उसको हम बोलते हैं सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्राइस कंपनी है, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र इस कंपनी का नाम है। ये बनी थी 1986 में जुलाई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। DK सिंह इसके MD हैं। ये कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 1982 में इस कंपनी का नाम था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्रीट ऑपरेशन, जिसको हम COFOIS बोलते हैं। 1982 में इसका नाम ये था COFOIS। उसके बाद इसका नाम क्राइस कब बदल दिया? 1986 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्राइस है हमारी CRIS जो क्राइस कंपनी है उसका पहले नाम क्या था? तो 1982 में इसका नाम था COFOIS, जिसको हम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्रीट कॉर्पोरेशन बोलते हैं। वो 1982 में बनी थी। उसके बाद इसका नाम चेंज करके 1986 में क्राइस रख दिया। फिर जो हमारे नेक्स्ट कंपनी आती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाउंडेशन डेट है 12 दिसंबर 1986 में। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। अमिताभ बनर्जी इसके चेयरमैन MD है। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड 1988 में बनी थी। मार्च 1988 में। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। कल्याण रामा इसके चेयरमैन है। फिर एक इंपॉर्टेंट कंपनी आती है KRCL, जिसको हम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। कब बनी थी कंपनी? 19 जुलाई 1990 में बनी थी। नावी मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आ सकता है, जो कोंकण रेलवे हमारी, एक क्वेश्चन ये आ सकता है जो कोंकण रेलवे हमारी वो कौन कौन सी स्टेट को कवर करती है? तो महाराष्ट्र स्टेट को कवर करती है। महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा और फिर उसके नीचे है कर्नाटक।
कर्नाटका। तो 3 स्टेट को मिला के और 3 स्टेट को कवर करती है कोंकण रेलवे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्टेट या कौन सा एरिया कवर करती है कोंकण रेलवे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरमैन एमडी है संजय गुप्ता। 20 मार्च 1993 में क्या हुआ? फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई कोंकण रेलवे ने उडुपी से मैंगलोर तक। फर्स्ट कोंकण रेलवे ने ट्रेन चलाई थी उडुपी से मैंगलोर तक। 1998 में क्या हुआ? द कंपनी स्टार्ट इट्स फुल ऑपरेशनल ऑफ ट्रेन। ये कंपनी बहुत सारी ट्रेन चलाने लगी थी 1998 में। फिर जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो कोंकण रेलवे वाला रूट कौन सा है? महाराष्ट्र वाला, गोवा वाला और कर्नाटका वाला। तो इस रूट में जो दिल्ली से गुजरात जाते हैं अपन, उस रोड में शाहदरी पड़ती है। उस रूट में शाहदरी जो हमारे घाट्स हैं वो पड़ते हैं और उसी रूट में कोंकण रेलवे अपनी ट्रेन चलाती है। जो कोंकण रेलवे उसने एक टेक्नोलॉजी निकाली है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? जिसको उसको बोलते हैं एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन डिवाइस है हमारा स्काई बस और रोरो सर्विस। रोरो सर्विस मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रोरो सर्विस किसने स्टार्ट करी थी? कोंकण रेलवे ने स्टार्ट करा था और इस कोंकण रेलवे का इनोवेशन था रोरो सर्विस और स्काई बस। रोरो सर्विस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए, मैंने डिस्क्राइब करा रोरो सर्विस के बारे में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपनी है हमारी PSU, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, मगर मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। जो IRCT कंपनी हमारी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और ये हमें प्रोवाइड क्या करती है? टिकटिंग, जो हम टिकट करते हैं रेलवे में IRCTC साइट में जाके करते हैं। केटरिंग प्रोवाइड करती है, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर इंडियन रेलवे। जो भी इंडियन रेलवे में टूरिज्म सर्विस है, केटरिंग सर्विस है, टिकटिंग सर्विस है, वो सब प्रोवाइड करती है IRCTC। ये जो कंपनी है हमारी, ये फुली ओन कौन करता है इस कंपनी को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। और ये किसके अधीन काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है IRCTC। अब 2019 में क्या हुआ? इसको लिस्टेड कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जो हमारा सेंसेक्स होता है उसमें लिस्टेड हो गई ये कंपनी 2019 में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई थी 2019 में। ये याद रखना है कि IRCT कब लिस्टेड हुई थी सेंसेक्स में। IRCT 27 सितंबर 1999 में बनी थी। 27 सितंबर 1999 में ये कंपनी बनी थी। 2008 में, मई 2008 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी का इसको स्टेटस मिल गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो IRCT है वो कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है या मिनी रत्न कंपनी के अंदर आती है? तो मिनी रत्न कंपनी के अंदर आती है IRCTC। 2019 में मैंने बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई थी कंपनी। तो जैसे ही 2019 में इसके शेयर आ गए थे मार्केट में, तो क्या हुआ था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास कितने शेयर बचे थे? सिर्फ 87% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे थे। 87% 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर थे IRCT के, और बाकी जो शेयर थे, जो 13% शेयर थे, वो पब्लिक के लिए उनने खोल दिए थे, या जो प्राइवेट कंपनी है उनके पास शेयर है 13% IRCT के। फिर दिसंबर 2020 में क्या हुआ? 20% शेयर और बेच दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IRCT के। तो अभी प्रेजेंट की बात करेगा, कितने शेयर है IRCT के गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रेलवे ऑफ इंडिया के पास IRCT के कितने शेयर हैं प्रेजेंट में? तो 67% आप लगाएंगे। 67% IRCTC के शेयर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। 2014 में IRCT ने लॉन्च करी अपनी केटरिंग सर्विस। ये प्रोवाइड कराता है पैसेंजर को फ्रूट। यात्रा के दौरान आप कोई भी फ्रूट ऑर्डर करोगे तो IRCT आपको फ्रूट प्रोवाइड कराएगा। ये सर्विस 2014 से स्टार्ट हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है SMS सर्विस, जब भी आप टिकट करते हैं तो SMS आता है आपके फोन में, वो सर्विस स्टार्ट करी थी 2007 में। वो सर्विस स्टार्ट करी थी IRCT ने 2017 में। 2019 में क्या हुआ? 4 अक्टूबर 2019 में एक सेमी प्राइवेट ट्रेन चलाई थी IRCT ने, जिसका नाम तेजस है, और ये ट्रेन चली थी लखनऊ से दिल्ली। फर्स्ट सेमी प्राइवेट ट्रेन क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर हो और प्राइवेट कंपनी का शेयर हो, उसको हम सेमी प्राइवेट ट्रेन बोलते हैं। वो IRCT ने चलाई थी, तेजस नाम था उसका, लखनऊ से दिल्ली। दूसरी ट्रेन चलाई थी तेजस बॉम्बे से अहमदाबाद। तो दोनों का ट्रेन का नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट कंपनी हमारी बॉम्बे रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, MRVC। ये बनी थी 1999 में अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अधीन। बॉम्बे हेडक्वार्टर है इसका, चर्च गेट। रवि अग्रवाल इसके चेयरमैन MD है। 1999 में जब ये कंपनी बनी थी तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसका परसेंट कितना था इसमें? 51% शेयर था, और मिनिस्ट्री ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसका शेयर 49% था। तो अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए कि बॉम्बे रेलवे विकास कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का शेयर कितना है, तो 49%। रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट कंपनी है, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसको हम रेलटेल बोलते हैं। ये कंपनी बनी थी सितंबर 2000 में, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन और MD है संजय कुमार। जो रेलटेल कंपनी है वो प्रोवाइड क्या कराती है? ब्रॉडबैंड सर्विस और VPN सर्विस प्रोवाइड कराती है रेलटेल कंपनी। फिर नेक्स्ट कंपनी हमारी रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? नवरत्न कैटेगरी के अंदर आती है ये कंपनी। ये याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी में आती है ये कंपनी। रेल विकास निगम लिमिटेड नवरत्न कंपनी आती है। 3 कंपनी थी हमारी, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये कंपनी बनी थी 24 जनवरी 2003 में अंडर एक्ट 1956 के अधीन ये कंपनी बनी थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन है प्रदीप गौर। जो RVNL कंपनी हमारी 2019 में ये लिस्टेड हो गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये आएगा, कौन सी ऐसी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है इंडियन रेलवे की, जिसका आईपीओ आया है, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग आया है, मतलब दोनों में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। तो तीन रेलवे की कंपनी है जो लिस्टेड है और उसका आईपीओ आया है। कौन कौन सी रिट्स, इसके बारे में बात कर चुके हैं। आईकॉन कंपनी, ये भी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और तीसरी कंपनी जो हमारी RVNL, ये तीन कंपनी का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, ये कंपनी तीनों लिस्टेड है। इन तीन कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हैं। अभी आप RVNL के शेयर की बात करते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके शेयर है 78.20%। नेक्स्ट जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको RLDA बोलते हैं। ये कंपनी बनी थी 1 नवंबर 2006 में। अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए, 1989 का रेलवे एक्ट आया था इस कंपनी के लिए, तो ये याद रखिएगा, 1 नवंबर 2006 में आई थी। और एक्ट कौन सा था, 1989 का। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DFCCIL, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ये क्या बनाएगी, ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाएगी हमारे लिए। मैंने आपको बताया था और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हमको जो बॉडी रेटल है हमारे 4, उनको जोड़ना है, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, और 2 डायगोनल जो दिल्ली से चेन्नई जोड़ेंगे और बॉम्बे से कोलकाता। तो जो हमारी DFCCIL कंपनी है ये कॉरिडोर बना के देगी हमको, और इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इस लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कंपनी बनी थी 30 अक्टूबर 2006 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन बिल्कुल मत भूलिएगा, अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके रविंद्र कुमार जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आती है भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड। ये ज्वाइंट वेंचर है 2 कंपनियों का, NTPC लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें NTPC का जो शेयर है वो है 26% और इंडियन रेलवे का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 74%। ये कंपनी बनी थी 2007 में। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी ब्रीथवेट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अपने आप पे एक अलग इतिहास है। ये कंपनी बनी थी 1913 में। कहाँ पर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। जब इस कंपनी का नाम था ब्रीथवेट एंड कॉर्पोरेशन इंजीनियर लिमिटेड, ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे हमारे वो संभाले थे इस कंपनी को। फिर आता है 28 फरवरी 1930 में, इसका नाम बदल के रख दिया ब्रीथवेट एंड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। 1913 की बात करेंगे, 1913 में ब्रिटिश संभाल रही थी और ब्रिटिश के दिन ये कंपनी काम कर रही थी। फिर इस कंपनी का नाम बदल दिया 1930 में, ब्रीथवेट एंड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड रख दिया इसका नाम। और 1976 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्रीथवेट कंपनी नेशनलाइज कब हुई थी, तो 1976 में। देखिए 2010 से पहले की बात करते हैं। ये जो ब्रीथवेट कंपनी थी हमारी, ब्रीथवेट जो कंपनी हमारी, वो किसके अधीन काम कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मगर अगस्त 2010 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका कंट्रोल किसने ले लिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कब लिया था, तो 2010 में, अगस्त में। अभी इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन MD है सलीम जी पुरुषोत्तम, इसके चेयरमैन और MD है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैंने हर चीज बता दी आपको, फाउंडेशन डेट से लेकर इंडियन रेलवे ने कब इसको कंट्रोल में लिया, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट कंपनी है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है उसका नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर बन रहा है वो बनाती है। फाउंडेशन डेट है इसकी 2016 में बनी थी, बिल्कुल नई कंपनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी बिल्कुल मत भूलिएगा, 12 फरवरी 2016 में ये कंपनी बनी है। कौन से एक्ट के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी एक्ट 2013 के अधीन ये बनी थी। ये कंपनी 2013, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कंपनी हेडक्वार्टर द्वारका, दिल्ली में है इसका। विनोद कुमार यादव चेयरमैन है, सतीश अग्रवाल MD या मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके। इस कंपनी का ऑब्जेक्ट है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है और डेवलप करती है इंडियन रेलवे के लिए। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है और गुजरात और महाराष्ट्र का शेयर है। 2 स्टेट हो गई, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें 2 जनों का शेयर है। एक हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बोल दो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का शेयर है और 2 स्टेट है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र, 2 स्टेट का शेयर है इसमें। ठीक है, तो अगर पूछ सकता है कौन से 2 स्टेट का शेयर है, गुजरात महाराष्ट्र का शेयर है इसमें, तो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ये, याद रखिएगा। अब अदर बॉडीज की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है और आप गलत कर आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। ठीक है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। फिर सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, ये किसके अधीन काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप डेफिनेटली गलत करके आ सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं तो। एक हो गया सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन काम करती है ये कंपनी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम नहीं करती। तो इसकी ट्रिक याद रखिए, जब भी वेयर हाउस की बात होगी, वेयर हाउस में आप क्या रखते हो, फ्रूट रखते हो, इसे याद रख लो आप, तो ऑप्शन तो टिक लगा ही दोगे।
करोगे। नेक्स्ट जो हमारी कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्राइब करा है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट की जांच कौन करेगा, वो जांच करता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये जांच करती है एक्सीडेंट जितने भी होते हैं इंडियन रेलवे में उसके। मगर ये कंपनी किसके अधीन काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन आती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन आती है या सिविल एविएशन के अधीन आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन आती है ये कंपनी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन काम आती है। तो ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। फिर बाकी जो कंपनी है हमारी वो सब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। जैसे इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन आती है। पैसेंजर एमेनिटीज कमेटी हो गई, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, रेल प्रोटेक्शन फोर्स ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। रेल रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड, रेल स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड, एक ये भी कंपनी याद रखिए। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। तो तीन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडियन रेलवे की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फैक्ट्री बोल दो, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है। वो अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। जो भी लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक और व्हीलर एक्सल जिन वर्कशॉप में बनते हैं, उन वर्कशॉप को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ईयर के साथ। उस लेक्चर में मैंने ईयर बताए और आपको ट्रिक से याद कराए। ट्रिक भी बताई थी मैंने, जितनी भी वर्कशॉप है उनको आप कैसे याद रखेंगे। जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप है, उसका ईयर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्योंकि सबसे पुरानी वर्कशॉप यही है इंडिया में। ये वेस्ट बंगाल में बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप हो गई, वाराणसी यूपी में। ये क्या बनाती है, लोकोमोटिव बनाती है इलेक्ट्रिक वाले। डीजल लोकोमोटिव हो गई बिहार में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिहार में। पटियाला पंजाब में, दनकुनी लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में, वंदे भारत और जो ट्रेन 18 ये बनाती है इंटरनल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में, मराठवाड़ रेल फैक्ट्री ये महाराष्ट्र में, रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील प्लांट, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ वो लेक्चर जरूर देखिए। रेल व्हील फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बात करेगा तो कर्नाटका में, प्लांट की बात करेगा तो बिहार में। वो लेक्चर में मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है, तो जरूर देखिए फैक्ट्री वाला लेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला लेक्चर। और जो भी DFCCIL के लेक्चर मैंने लिए हैं, जो रेलवे की हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने, वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए वो लेक्चर को। और आने वाले लेक्चर जो मेरे वो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं आपको, MCQ लेके आने वाला हूँ। 100 MCQ पढ़ाऊंगा रेलवे के, जो जो मैंने पढ़ाया है उसके MCQ डिस्कस करेंगे। आने वाला लेक्चर वही होगा। जो हमारे जोन्स हैं, 19 जोन है हमारे, उसके ऊपर लेक्चर आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे DFC के, वो सब डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम अगस्त में है और 1 महीना ही बचा है। तो मैं चाहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।